हेलो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट को फिनिश किया था। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, और सॉल्यूशंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं पहले उन सब चीज़ों को समझते हैं। क्या क्या है इस चैप्टर में और कौन सा टॉपिक ज़्यादा टाइम्स पूछा गया है बोर्ड पेपर में, उस पर भी डिस्कशन होगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि सॉल्यूशंस में क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले तो पढ़ना हमें कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन। सेकंड नंबर पर पढ़ना है हमें कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं स्टूडेंट? तो कंसंट्रेशन टर्म्स आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे सबके सब कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट बात है हमारी, इसके बाद पढ़ना हमें वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। इसके बाद वेपर प्रेशर के बाद हमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 होती है स्टूडेंट हमारी। फर्स्ट होती है रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड नंबर होती है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और नेक्स्ट होती है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद हमें पढ़ना है 4 नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी में पढ़ना है हमें, इसी की एक है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको बोलते हैं हम आरओ। क्या बोलते? आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये भी पढ़ना है। फिर हमें इसमें पढ़ना है वेन हाफ फैक्टर, और लास्ट में पढ़ना है हेनरीज लॉ और सॉल्युबिलिटी को। तो क्या इतनी बात क्लियर है कि सॉल्यूशन चैप्टर में किन किन टर्म्स को पढ़ना है हमें, और यहाँ से हमारा लास्ट सॉल्युबिलिटी में स्टार्ट होता है, और सॉल्युबिलिटी में ही पढ़ेंगे हम हेनरीज लॉ को। अब क्या एनसीईआरटी बुक में सॉल्युबिलिटी को या हेनरीज लॉ को बहुत पहले दे रखा है, तो हम उसको पहले ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेनरीज लॉ को पहले भी समझ सकते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ आपको, कौन सी चीज़ क्या होती है। देखिएगा सोल्यूशन तो आपको पता है, कोई 2 सब्सटेंस लें, 2 सब्सटेंस को मिला दें, मिलाने का मतलब वो सोल्यूशन है ना। इसकी एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है मैं डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली डेफिनेशन है क्या सोल्यूशन की। नेक्स्ट इसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स, ये पढ़ चुके हैं आप, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन मैं करूंगा अभी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, और इनका बहुत ज़्यादा यूज है। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, इन 3 टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज है ना। केमिस्ट्री में जब तक आप पढ़ें क्लास 12th की केमिस्ट्री, तो इन तीनों का बहुत ही ज़्यादा यूज है। नेक्स्ट इसके बाद वेपर प्रेशर क्या होता है, आपको पता है वेपर प्रेशर कहाँ पॉसिबल होता है? क्लोज कंटेनर में। वायु ओपन कंटेनर होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा नहीं करेगा, यानी कि जो वेपर्स बन रही हैं वो कहीं ना कहीं निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वेपर प्रेशर क्या है? हमारा जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन बना हुआ है, उसमें से जो वेपर्स निकल रही हैं वो निकलने के बाद कहीं ना कहीं क्लोज कंटेनर पर टकरा रही हैं, तो उसका वेपर प्रेशर वहाँ से मेजर किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है
जो कि नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे। याद रखिए अच्छे से, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे और सॉल्वेंट पर डिपेंड ना करे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, उसके नेचर पे नहीं। ये समझ लें, या तो आप सॉल्वेंट को छोड़ें, आप ये समझ लें कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करें उसके नेचर पर डिपेंड ना करे, उसको बोल देते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक क्या है ना, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसको विद डायग्राम समझेंगे। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट टॉपिक हमारा आज का जो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या चीज़ है उसको देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दे रहा हूँ, सॉल्यूशन को समझते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन है क्या, एक्चुअली डेफिनेशन क्या है सॉल्यूशन? अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन की जो एक्चुअली डेफिनेशन होती है वो है सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, which lose their individual identities and cannot be separated by simple method। यानी कि सॉल्यूशन वही है जो एक होमोजीनियस हो। होमोजीनियस तो आप लोग जानते हो ना, यूनिट है, जो मतलब एक प्रॉपर्टी हो एकदम, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी जिसको बोल रहे हैं हम, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है, पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है, उसको बोल देते हैं हम होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो क्या है सॉल्यूशन की डेफिनेशन, मैं लिखूं यहां पर, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substance which lose their individual identities and cannot be separated by simple method। अब आप सिंपल मेथड के लिख सकते हैं, फिजिकल मेथड भी लिख सकते हैं, फिजिकल मेथड। क्या क्लियर है बात? देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। इसको हम सिंपल मेथड से सेपरेट आउट ना कर सकें, वो कहलाता है हमारा सॉल्यूशन। अब इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर सब्सटेंस विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। इस वर्ड का मतलब क्या है, सब्सटेंस विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। सपोज करो मैंने एक ए सब्सटेंस मिलाया और इसमें एक मैंने बी सब्सटेंस मिलाया। अब ए हमारा है सॉल्यूट, बी हमारा है सॉल्वेंट। इन दोनों को मिलाने पर क्या बना, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन बना है भाई, इसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज क्या थी, ये किस फेस में था, सॉलिड, ये किस फेस में था, लिक्विड। सॉल्यूशन किस फेस में बन गया, एक्वस। तो इन दोनों ने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लॉस किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया है लॉस। ये इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को अपने लॉस कर देते हैं। जब दो कोई सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो अपनी वो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लॉस कर देते हैं और उसी को बोल देते हैं हम सॉल्यूशन। अच्छा आपको ये तो पता होगा कि सॉल्यूशन किन किन चीजों से मिलके बनता है। सॉल्यूशन एक तो बनता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अच्छा सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, जो स्मॉल अमाउंट हो, स्मॉल अमाउंट जिसका मतलब कम मात्रा हो उसको बोल देते हैं हम सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में हो उसको क्या बोल देते हैं हम, सॉल्वेंट, है ना। स्मॉल अमाउंट ये लिख सकते हैं हम, स्मॉल अमाउंट, और इसको लिख सकते हैं हम लार्ज अमाउंट। क्लियर है बात? अब किसी किसी बच्चे के दिमाग में बात चल रही है ना, सोच रहा है सर अगर इक्वल हो अमाउंट, अगर इक्वल अमाउंट हो तब कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट।
तब ऐसी सिचुएशन आ जाए, इक्वल अमाउंट की सिचुएशन आ जाए, तब आपको क्या करना है, किसी को भी आप सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट मान लें, है ना। अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि सॉल्यूट वो है जो घुले, सॉल्वेंट वो है जिसमें घुले। अब आज से डेफिनेशन क्या है, जो स्मॉल अमाउंट में है वो क्या है हमारा सॉल्यूट, जो लार्ज अमाउंट में है वो क्या है हमारा सॉल्वेंट। अच्छा, इसको पहचानने का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने का एक तरीका और होता है, आप चाहें तो उसको भी समझ लें। वो क्या तरीका है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने के, यानी कि जब हम सॉल्यूशन बनाएं तो सॉल्यूशन, सुनना अच्छे से, सॉल्यूशन जिस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट ले ले, सॉल्यूशन जिस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट ले ले उसी को बोल देते हैं हम क्या, कि वो हमारा सॉल्वेंट है। नहीं समझे अभी? देखें, जैसे हमने यहां पर मिलाया सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, इन दोनों को मिलाया मैंने तो क्या बना, सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या सही है? यहां पर सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन जो बना है तो यहां पर सॉल्ट क्या था, सॉलिड स्टेट में, ये किस स्टेट में था, लिक्विड में। यहां पर इस सॉल्यूशन ने किसकी फिजिकल स्टेट ली, सॉल्वेंट की लेना, सॉल्वेंट मतलब वाटर, वाटर की फिजिकल स्टेट ली। क्या आपने सॉल्यूशन देखा वहां पर, सॉल्यूशन ऐसा तो नहीं था कि सॉलिड फेस में बना हो, है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं कि सॉल्यूशन हमारा सॉलिड फेस में दिख रहा हो। तो उसने जिसकी फिजिकल स्टेट ले ली और उसी को बोल दिया हमने वो सॉल्वेंट है। तो इसने किसकी फिजिकल स्टेट ली, वाटर की, तो वाटर क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट। ये टर्म भी याद रख सकते हैं आप, सॉल्यूट जिसकी फिजिकल स्टेट ले ले उसको बोल देते हैं वो हमारा क्या है सॉल्वेंट, या अदरवाइज इसको याद रख लो आप, स्मॉल अमाउंट और लार्ज अमाउंट। तो ये था हमारा टॉपिक सॉल्यूशन पर कि सॉल्यूशन क्या चीज़ है। तो सॉल्यूशन क्या क्लियर हुआ है आपका, सॉल्यूशन में कोई डाउट तो नहीं लग रहा है कि सॉल्यूशन क्या चीज़ है, सॉल्यूट कौन होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इतनी चीज़ तो समझना है ना, और सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अच्छा, अब बात करते हैं कि किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब भाई हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया, मिलाने के बाद क्या बन गया सॉल्यूशन, तो फिर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। क्लियर है ना, बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। पहले इतना नोट कर लें आप जल्दी से, या इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बात कर लेता हूं कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है। हो गया नोट? चलिए मैं हट जाता हूं साइड, नोट कर लीजिए आप। हो गया नोट, साफ कर दूं? नोट बनाते जाइए प्रॉपर आप लोग, क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट दूंगा मैं एकदम डीप जाके ही बताऊंगा सारी चीज़ें, तो आप उसको नोट करते जाइए ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। अच्छा ठीक है, देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म रिलेटेड टू सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन टर्म दो तरीके से होंगे, एक तो वॉल्यूम रिलेटेड, एक मास रिलेटेड। पहला होगा वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरा होगा मास रिलेटेड। क्या चीज है वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड, आखिरकार इनका बंटवारा क्यों किया गया है ना, बंटवारे की जरूरत कहाँ पड़ गई कि इनका बंटवारा कर दिया कंसंट्रेशन टर्म्स का। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स मास रिलेटेड होते हैं। अच्छा, वॉल्यूम रिलेटेड का मतलब क्या है और मास रिलेटेड का मतलब क्या है? वॉल्यूम रिलेटेड का मतलब स्टूडेंट ये होता है
कि इन पर टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है और वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है। तो जितने भी वॉल्यूम रिलेटेड होंगे हमारे, उस वॉल्यूम रिलेटेड पर किसका फर्क होगा? टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। इन पर मास रिलेटेड पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इनका थोड़ा सा बंटवारा कर दिया गया। अब कौन कौन आते हैं वॉल्यूम रिलेटेड में और कौन कौन आते हैं मास रिलेटेड में, तो मैं बात कर लेता हूं। फर्स्ट नंबर पे हमारा, फर्स्ट नंबर पे है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, ये किस में आएगा? हमारा वॉल्यूम रिलेटेड। सेकंड नंबर इसमें आता है वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। थर्ड इसमें आता है मोलैरिटी, क्या आता है? मोलैरिटी। और फोर्थ नंबर इसमें आता है नॉर्मेलिटी, क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी। यानी कि जो कहीं ना कहीं वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे उन पर टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, इतना याद रख लीजिए आप। इसके बाद मास रिलेटेड में कौन से आते हैं? तो मास रिलेटेड में फर्स्ट नंबर होता है वेट बाई वेट परसेंट, पूरा लिख देता हूं, वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट। सेकंड नंबर होता है इसमें स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। थर्ड नंबर इसमें आता है मोलैलिटी, मोलैलिटी। एंड नेक्स्ट इसमें आता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम लिख दूं, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ये पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 10 टू दी पावर 6, पार्ट्स पर बिलियन का मतलब होता है 10 टू दी पावर 9। ये हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स है, ये बताएंगे कि किसकी मात्रा ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है या सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो वन बाई वन करके सब पर डिस्कशन होगा। ठीक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। वैसे 11th क्लास में काफ़ी अच्छे समझ रखा होगा आपने इनको। तो फर्स्ट नंबर में बात कर लेता हूँ, फर्स्ट हेडिंग लगा लेंगे आप वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट। वेट बाई वेट परसेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कह दूं 5% या मैं कह दूं 5% NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, 5% का मतलब लगा है 5% वेट बाई वेट लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया 5% वेट बाई वेट। भाई 5% वेट बाई वेट का मतलब क्या है यहाँ समझिएगा। इसका मतलब ये है, और सॉल्यूशन हमने सपोज करो शुगर ले लिया, शुगर का सॉल्यूशन ले लिया, तो 5% का मतलब ये है कि 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम, वहाँ पर सॉल्यूशन किसके? शुगर की बात कर रहा हूँ। 5% शुगर ले ली जैसे मैंने, 5% शुगर वेट बाई वेट, तो इसका मतलब हो गया कि 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम शुगर डिजोल्व है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया? 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। जैसे मैं लिख दूं आ सॉल्यूशन, आ सॉल्यूशन ऑफ, आ सॉल्यूशन ऑफ शुगर कंटेन 5% वेट बाई वेट, ऐसे लिख दूं 5% वेट बाई वेट, वेट बाई वेट। अच्छा, इसका मीन्स क्या होगा? देखो जो चीज़ बता रहा हूँ इतनी देर से, इसका मतलब यही तो होगा। यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि 5 ग्राम शुगर डिजोल्व है, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये निकलता है। क्लियर होगी बात क्या? जब भी आपको वेट बाई वेट मिले तो इसलिए हमने इसका लिख दिया 5 ग्राम वेट बाई वेट 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब यहीं पर अगर वो बात कर देता आ सॉल्यूशन ऑफ शुगर कंटेन, सुनिएगा अच्छे से इसको भी, उसने कह दिया आ सॉल्यूशन ऑफ शुगर कंटेन 5% वेट बाई वॉल्यूम,
कंटेन 5% वेट बाई वॉल्यूम, तब उसका क्या मतलब होता है। मैं लिखता हूं दूसरा पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट लिख दूं यहाँ पर मैंने, आ शुगर a solution of sugar contain 5% weight by volume, contain 5% weight by volume। अब भैया weight by volume इसका मतलब क्या होगा, समझो, इसका मतलब होगा 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम किस में होता है, ml में, ठीक है। अभी लीटर में होगा तो लीटर में कन्वर्ट करना जानते हैं आप लोग, 1000 से डिवाइड दे दो, लीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जानते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, इनके फॉर्मूलेस क्या बनेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब पर डिस्कशन होगा अभी। तो पहले मैं इसकी बात कर लूँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे लगेंगे वो देखें हम। देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट बाई वेट परसेंट। तो वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वेट बाई वेट परसेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, इसकी बात हो रही। तो ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है हमारा, किसका, वेट बाई वेट परसेंट का। क्या इतनी कहानी क्लियर है, वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला, वेट बाई वेट परसेंट का मतलब समझ में आ गया है। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। पहले आप जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा इसके एक दो। साफ कर दें, साफ कर दें, इसको साफ कर दे रहा हूँ भैया, वो लिखा रहने अभी। एक क्वेश्चन देख लें इसका, फिर इसके बाद हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। देखें आप, जैसे क्वेश्चन एक हमारे पास है, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व इन, क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिजॉल्व इन  अरे यार गंदा हो रहा है पूरा ना, डिजॉल्व इन, इधर DI बना लेंगे, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाई वेट परसेंट। देखो उसने क्या पूछ लिया आपसे, फाइंड वेट बाई वेट परसेंट। लगाएं क्वेश्चन को आप, कह रहा है 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वॉफर मत पढ़ लेना इसको, कई बच्चे वॉफर पढ़ लेते हैं ना, वाटर लिखा है, वाटर है, समझ इसको, वाटर क्या है, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाई वेट परसेंट। तो वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, आप उसको देखिए और उसको लगाने का प्रयास करें थोड़ा अपने आप से पहले एक बार। मैं बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप नोट करें, जल्दी से क्वेश्चन को लगाएं। कर लिया, नोट कर लिया, सॉल्व भी कर लिया होगा, है ना। कई बच्चों के आंसर भी आ गए होंगे, सर मेरा 9.09 आंसर आ रहा है, आ गया ना, कई बच्चों के आंसर 9.09 आंसर आ रहा है, कई बच्चे सोच रहे होंगे, है ना। चलो तो इसको देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन होगा, सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो क्या फॉर्मूला था वेट बाई वेट परसेंट का, तो वेट बाई वेट परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। भैया मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, जिसकी अमाउंट कम हो, तो अमाउंट क्या है, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज है ना, तो 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया 10 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन,
तो मास ऑफ सोल्यूशन तो गिवन नहीं है, तो क्या करें हम मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लें। मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट कितना है हमारा, सॉल्यूट है 10 प्लस सॉल्वेंट है 1100, कितना हो गया 110 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना आ गया हमारा 110 ग्राम आ गया है। इसकी जगह वैल्यू पुट करें आप, मल्टीप्लाई बाई 100, इसको कट किए 0 से, कितना हो जाएगा ऊपर 100/11, तो आंसर क्या आएगा, इसको कट करेंगे 9.09%, तो 8% कितना निकला 9.09। क्या क्लियर है क्वेश्चन? अगर क्लियर है तो दूसरा क्वेश्चन देखें फिर इसके बाद, इतना नोट करें पहले। अब मैं साफ कर दे रहा हूँ 8% को, है ना, फॉर्मूले भी को अभी साफ कर दे रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने, इस तरह नोट करें पहले, ये क्वेश्चन लगाएं अपने आप से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ml of solution, 100 ml of solution, find weight by weight percent, find weight by weight percent if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। अच्छा, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हिंट दे दूं, आपको पता होगा शायद। यहाँ देखिए, तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करें, आप लोग कर लिया सॉल्व, कर लिया, मैं करूं सॉल्व अब, चलिएगा देखिएगा, सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। क्या कहता है, पहले तो हम 8% का फॉर्मूला लगाएं तुरंत की तुरंत, तो 8% क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही है ना, इंटू 100। अब देखिएगा मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें दे रखा है 10 ग्राम NaCl, तो 10 ग्राम NaCl है ना हमें, तो 10 रख लेंगे हम, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, उसने कहा प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम दे रखा है बेटा, वॉल्यूम दे रखा है, तो आपको डेंसिटी भी तो दे रखी है, तो डेंसिटी कितनी है 1.2, इसमें रखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या आएगा डेंसिटी 1.2, मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम कितना है हमारा 100। अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मास कितना निकल के आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 120, यही निकल के आ रहा है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम। अब भैया इसमें 120 ग्राम रख दीजिए, आपको मिल गया यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 क्या हो गया 100/12, कितना आएगा 8 पॉइंट कुछ आएगा ना, क्या 8.33% आएगा, हाँ 8.33%, यही आंसर होगा हमारा। क्या क्लियर हो गई ये बात? ठीक है ना, तो इसके क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे आप, और जितने क्वेश्चन आपकी बुक में हो उसको लगाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, थोड़ा सा एक टर्म्स और देख लेंगे, वो हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट।
वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। अच्छा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट का उसी से देख ले आप कि 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है ना। तो 5% वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि 5 ml ऑफ सल्यूट है ना, 5 ml ऑफ सल्यूट डिजोल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से क्या होगा इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये फॉर्मूला बनेगा। और इस टर्म से भी जितने न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए गए हैं उसको भी लगाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वेट बाय वॉल्यूम क्या है, वेट बाय वॉल्यूम क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन सब को आप लगाने का प्रयास करें और पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।